जय नमोस्तु। तत्त्वं शनन्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्त्रिपदिभिन्दिप नम्यो सिद्धशभा गुरुभुवेशे गपतिरे गपतिज्ञान सहका हरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को आरंभार। नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमविभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमामि यं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय। नमः सिद्धं परम महात्मा जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी कमल भाव की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के प्रारंभ में हम एक छोटी सी बात स्पष्ट कर दें कि पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे सुने होते भैया, नोट कर लेना, कहने में गलती होती कहीं ना कहीं। पर्याप्तक किसे कहते हैं, लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं, अपर्याप्तक किसे, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, ये इनकी परिभाषा क्या है। एक मिनट पूरा कर देते हैं इस विषय को। जिनकी पर्याप्ति पूरी होने की योग्यता है, जिन्हें पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, जिनकी पर्याप्ति नियम से पूरी होंगी, उसे पर्याप्तक कहते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना है, जिस जीव की पर्याप्ति पूरी होंगी उसे पर्याप्तक कहते हैं। दूसरी बात याद रखना है भैया, निवृत्त पर्याप्तक किसे कहते हैं, जिस जीव की जिसका पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, लेकिन वर्तमान में उसका आहारक शरीर बन रहा है। आहारक पर्याप्ति पूरी हुई, शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हुई तब तक निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। भाई फिर से कह रहे हैं, निमित्त क्या कह रहे हैं, कौन से कर्म का उदय है, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, लेकिन वर्तमान में जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक उसे निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। और जिस जीव की एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी उसे अपर्याप्तक कहते हैं, लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। और ये लब्ध पर्याप्तक जीव ही एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करता है। बस इतना फर्क बताना था, क्योंकि अपन कुछ भी कहें तो ये तीनों बात अपने ध्यान में रहे। ठीक है, पर्याप्तक क्या है, निवृत्त पर्याप्तक क्या है और लब्ध पर्याप्तक क्या है। अब अपन चलते हैं अपने विषय की ओर। यहाँ वांचन चल रहा है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज। हाँ बोलें। आपकी आपकी आवाज़ नेटवर्क।
हम्म। स्थिति और की स्थिति और अनुभाव की अपेक्षा से जो कर्म बंधेगा वो मोहिनी कर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा द्रव जहाँ इकट्ठा होगा वो वेदनी कर्म। मतलब कर्मों के जो वेदन, कर्मों के जो स्कंद और वृक्ष हैं जिनके बंध होता है, स्थिति अनुभाग वहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? मोहिनी कर्म। और जहाँ सबसे ज़्यादा द्रव इकट्ठा होना है वो है वेदनी कर्म। आप इस बात को बताओ कि मोहिनी कर्म के कारण जीव को क्या हो रहा है भैया? मिथ्या श्रद्धान। मिथ्या श्रद्धान के कारण जीव का पर में एकत्व है। मिथ्या श्रद्धान के कारण जीव को क्या है भैया? कर्म में एकत्व, कर्म पर्याय में एकत्व। लेकिन वेदनी कर्म क्या है? वो पूरा सुख दुख का वो अनुभव जो है भैया। अब आप कहोगे मानता के कारण है भैया, यदि मिथ्या मानता नहीं होगी तो फिर वेदनी कर्म में कहाँ जमा होगा? वेदनी कर्म में भाई वेदन ही नहीं होगा। देखो भैया, अभी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही बात चल रही, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात चल रही। मिथ्या दृष्टि मोहिनी कर्म के कारण उसको क्या है? श्रद्धान गुण की विपरीतता। और वो विपरीतता कितने सागर तक की हो सकती है? वो कर्म मोहिनी कर्म कितने सागर तक का हो सकता है? 70 कोड़ा सागर तक का हो सकता है। स्थिति उसकी 70 कोड़ा सागर तक की हो सकती है। लेकिन जो द्रव स्निग्ध और रुक्ष रूप जो कर्म बंध द्रव का बंध हो रहा है, वो द्रव सबसे ज़्यादा कहाँ जमा होगा? मोहिनी कर्म भी है, ज्ञानावर्णी भी है, अंतराय भी है, वेदनी भी है, तो सबसे ज़्यादा द्रव होगा वेदनी में जमा हुई। एक बात बताओ, मोहिनी कर्म की स्थिति छटने के बाद भी वेदनी कर्म कहाँ तक रहता है? बस, तो वेदनी कर्म में सबसे ज़्यादा जमा होगा द्रव। द्रव मतलब स्कंद और रुक्ष, ये कह रहे थे। ठीक है, और आपको समझना है तो इसका चार्ट है, इसका चार्ट भेज देंगे, उसे देख लेना। अब अपन चलते हैं आगे। तत्वम चाह परम तत्व। अपना कमल बत्तीसी जी ग्रंथ का वांचन चल रहा है। यहाँ आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं कि तत्वम चाह परम तत्वम परमप्पा परम भावदर्शी। आज अपन इस गाथा को और अच्छे से सिद्ध करने का अभ्यास करेंगे भैया। क्या अभ्यास करेंगे? कि तारण स्वामी क्या बताना चाह रहे हैं कि तत्वों में परम तत्व अपना ज्ञायक स्वभाव है। तत्वों में जो परम तत्व है वो अपना शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव है, हम कैसे मान लें? प्रश्न करो भगवान आत्मा कि तत्वों में जो परम तत्व है, हम कह रहे हैं भैया जो तत्वों में परम तत्व है वो अपना ज्ञायक स्वभाव। तारण स्वामी कह रहे हैं तत्वों में जो परम तत्व है वो अपना ज्ञायक स्वभाव। तो कैसे है, क्यों है? कारण बताओ भैया, क्योंकि कारण के बिना कार्य तो होता नहीं है। तो जब तत्वों में जब परम तत्व अपना परमात्मा है तो वो कैसे है, क्यों है? कोई कारण तो होगा ना। अच्छा, आप ये कह दो भैया, ये कह दो भगवान आत्मा कि क्या कहते हैं, शक्कर से ज़्यादा मीठी मिश्री है, तो वे कैसे है बताओ? हाँ, शक्कर से ज़्यादा मीठी मिश्री है, कैसे है? कैसे है भैया? हमने चखी है उसे, हमने उसका स्वाद लिया है, हमने शक्कर को भी चख के देखा है, शक्कर का भी स्वाद लिया है और हमने मिश्री का भी स्वाद लिया। हमने शक्कर को भी चखा है, शक्कर का भी स्वाद लिया है और हमने मिश्री का भी स्वाद लिया है। तो हमें उस स्वाद लेने के कारण से ये पता है कि शक्कर मीठी है, शक्कर से ज़्यादा मीठी मिश्री है। क्यों पता है भैया? क्यों पता है? हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्री का स्वभाव ही मीठा है
ये बात है, और दूसरा हमने उसका स्वाद लिया है, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो उत्कृष्ट है, इसलिए वो तत्वों में परम तत्व है। ऐसे भैया यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं तत्वम च परम तत्व, तत्वों में जो परम तत्व है। आचार्य तारण स्वामी कैसे कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? कह लगे इन सारे तत्वों को भी जाना है मैंने, इन सारे तत्वों को भी देखा है, लेकिन इन सारे तत्वों के बाद अपने, देखो देखो सुनो ध्यान से, इन सारे तत्वों को जाना है, इन सारे तत्वों को देखा है, लेकिन अपने तत्व का भी स्वाद लिया है, अपने परम तत्व का भी स्वाद लिया है। तो स्वाद लेने के बाद पता लगा कि ये सारे तत्व तो अपने अपने में पूर्ण हैं, ये सारे तत्वों का परिणाम तो अपने अपने में पूर्ण है, लेकिन इन सारे तत्वों का जो स्वाद है, देखो भैया आप आश्रय भाव का विवेदन कर रहे हो या फिर आप धर्म द्रव्य से कह रहे हो, भैया देखो धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है, बोलो भैया। जो चलते हुए द्रव्य को, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को गति देने में सहायक हो, उसे कौन सा द्रव्य कहते हैं? धर्म द्रव्य। तो कहना भैया हमें धर्म द्रव्य का भी स्वभाव जाना है। क्या स्वभाव जाना है? कि जो चलते हुए और चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने के लिए उपकार करें, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। भाई हमें धर्म द्रव्य का स्वाद भी जाना है और उस धर्म द्रव्य को जानने वाले ज्ञान का स्वाद भी जाना है। हमें धर्म द्रव्य को भी जाना है, धर्म द्रव्य क्या है ये भी जाना है, और धर्म द्रव्य को जो जानने वाला जाननहार है उस ज्ञान का स्वाद भी जाना है। देखो 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 अपन परिभाषा में सबसे बड़ी चूक करते हैं। अपन क्या कह देते हैं? जो जीव को चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा गलत है, ये परिभाषा गलत है। यदि ऐसी परिभाषा पढ़ा रहे हो तो पहले ही कर्तृत्व हो गया, धर्म द्रव्य आपके लिए कर्ता हो गया। क्या कहना है? गमन तो जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से करते हैं, चलते हुए पुद्गल और जीव को याद रखना है। परिभाषा गलत नहीं बोलनी, परिभाषा गलत बोलेंगे तो सिद्धांत गलत हो जाएगा, और सिद्धांत गलत हो जाएगा तो फिर कभी भेद ज्ञान होगा ही नहीं, कभी तत्व निर्णय होगा ही नहीं, कभी उससे भिन्नता आएगी नहीं। यदि ये कहते हो कि भैया जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायता करे उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, तो सिद्धांत ही गलत हो जाएगा, वस्तु का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। जो वस्तु का स्वभाव है, जो तत्व का प्रकाश है, वही खत्म हो जाएगा। यदि आपने इसी परिभाषा बोली तो आपने वस्तु के स्वभाव को नष्ट कर दिया। तो ये क्या बोलना है? चलते हुए जीव और पुद्गल को, चलते हुए बोलना अनिवार्य है, चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो सहायक है, यानी गमन करने रूप जो उपकार कर रहा है, उसको क्या कहते हैं भैया? धर्म द्रव्य। तो परिभाषा ही सिद्ध कर रही है कि जीव और पुद्गल में स्वयं की गमन करने की योग्यता है, जीव अपनी योग्यता से गमन कर रहा है, बस धर्म द्रव्य का तो मात्र उपकार है कि वो सहायक है उसमें। तो क्या सिद्ध हो रहा है यहाँ? क्या सिद्ध हो रहा है कि उन 6 द्रव्यों में ये जीव द्रव्य स्वयं अपने स्वाद से, जिसने भैया उस ज्ञान में आत्मा को स्वीकार किया है, जिसने उस ज्ञान में आत्मा को अंगीकार किया है, जिसने उस ज्ञायक में तत्व को स्वीकार किया है कि मैंने अपने स्वाद को देखा है कि मैं अपनी शक्ति से गमन कर रहा हूँ, मुझ में अपनी योग्यता है, मुझ में अपनी पात्रता है, और मुझ में अपनी योग्यता अपनी पात्रता होने के कारण से तत्वों में परम तत्व भैया सारे तत्वों को प्रकाशित करने की जो ज्योति मुझ में है, धर्म द्रव्य को भी जान रहा है जो वो मैं हूँ। धर्म द्रव्य समस्त द्रव्यों को गति दे रहा है, ऐसा अपन उपचार से कहते हैं कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गति देने का उपकार कर रहा है, लेकिन ये स्वयं धर्म द्रव्य नहीं जान रहा, ये जान मैं रहा हूँ, इसलिए मैं परम तत्व। बात समझ में आई? उसमें जानने की शक्ति नहीं। बात समझ में आई कि धर्म द्रव्य वो अनुभव नहीं कर पा रहा, धर्म द्रव्य वो अनुभव नहीं कर पा रहा, धर्म द्रव्य वो अंतर में जो अपने स्वभाव है, धर्म द्रव्य उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। इस बात को अपने को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है?
कि परम तत्व क्यों हूं मैं। दूसरा द्रव का उदाहरण है क्या भैया, पुद्गल द्रव। पुद्गल द्रव का जीव पे अनंत उपकार है। क्या उपकार है भैया, आपको ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, जो कुछ भी चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, राग देश मोह, जो जितना भी आपको ये 9 कर्म, पुद्गल कर्म, द्रव कर्म, ये जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये भूख प्यास, खाना पीना, सोना जागना, ये सब पुद्गल द्रव का जीव पे उपकार है भाई। अब बताओ, पुद्गल द्रव का ये सारा का सारा जो परिणमन चल रहा है आपका सुबह से लेकर रात तक का, ये सारा पुद्गल द्रव का उपकार है। तो बताओ क्या करें। ओम जय पुद्गल देवा, तुम्हारी कृपा से भूख लगती है, तुम्हारी कृपा से प्यास लगती है, तुम्हारी कृपा से हम सोते हैं, तुम्हारी कृपा से हम जागते हैं, तुम्हारी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। हे पुद्गल भगवान, यदि आप नहीं होते तो हमारा तो कोई काम होता ही नहीं। हाँ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। यदि पुद्गल नहीं हो तो कर्म नहीं, पुद्गल नहीं हो तो भैया कहना भूख नहीं, पुद्गल नहीं हो तो प्यास नहीं, पुद्गल नहीं हो तो सोना नहीं, पुद्गल नहीं तो पुद्गल नहीं तो जागना नहीं, पुद्गल नहीं है तो भैया सोना चांदी हीरे मोती नहीं। हाँ नहीं, यदि अपन पुद्गल द्रव की अपेक्षा कथन करेंगे तो पुद्गल का जीव का उपकार है, परस्पर उपकार है, परस्पर गृह जीवनम, परस्पर जीवों का एक दूसरे में उपकार है। पुद्गल का जीव को उपकार है। अपन अभी उसमें तत्वास में पढ़ते नहीं पढ़ते कि पुद्गल का जीव पे उपकार है भैया। क्या उपकार है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, चलना होता है, फिरना होता है, सोना होता है, जागना होता है, ये सारा पुद्गल द्रव का उपकार है। किस पे? जीव पे। अब भाई क्या मान ले, पुद्गल देव की आरती करें, पुद्गल देव के भजन गाएं, पुद्गल जड़ेश्वर, उसे जड़ेश्वर कहा है, वो जड़ेश्वर की भक्ति करने लगे, कर ही रहे हैं दिन रात, शरीर की सेवा कर रहे हैं। ये शरीर आदि सब पुद्गल द्रव के उपकार हैं। क्या करें, क्या करें जल्दी बताओ। उसी की भक्ति करने लगे, उसी की पूजा करने लगे। नहीं भैया, पुद्गल द्रव का उपकार है, उपचार से पुद्गल द्रव निमित्त है इन सब चीजों में। लेकिन भगवान जी उस भूख प्यास को, उस राग देश को, उस सबको, उस पुद्गल के गुणों को, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल का उपकार है। स्पर्श रूप, रस रूप, गंध रूप, वर्ण रूप, इंद्रिय के सारे विषय, क्षयोपशम, ये सब पुद्गल का उपकार है भैया। तो क्या करने लगे हैं भगवान, ये जानो भगवान आत्मा कि ये जो पुद्गल उपकार कर रहा है, इस उपकार को पुद्गल स्वयं नहीं जानता कि मुझ में रस है, गंध है, वर्ण है, स्पर्श है, ये पुद्गल खुद नहीं जानता। जे पुद्गल खुद नहीं जानता, पुद्गल अपने स्वभाव को खुद नहीं जानता। जीवन मरण उत्पाद वेद पुद्गल कुछ नहीं जानता। सड़न गलन मिलना बिछुड़ना, पुद्गल अपने गुणों को स्वयं नहीं जानता। भैया उस पुद्गल को भी यदि कोई जानता है तो कौन है वो जीव है। इसलिए तत्वम च परम तत्वम, इसलिए मैं तत्वों में परम तत्व, इसलिए मैं जीव अवस्था नहीं हूं। जीव रूप जो कर्म संयोग रूप अवस्था है, इसलिए मैं जीव अवस्था नहीं हूं। मैं जीव अवस्था नहीं, मैं जीवत्व हूं, मैं जीव मात्र हूं। अर्थात इन पुद्गल कर्म संयोगों से रहित, इन पुद्गल संयोगों से रहित परम तत्व मैं परमात्मा हूं, पूर्ण तत्व हूं, पूर्ण प्रकाश हूं। मैं वर्तमान जीव अवस्था नहीं हूं। जीव रूप जो अवस्था है, राग में, देश में, मोह में, कर्तव्य में, शरीर में, पुण्य में, पाप में, ये जो पुण्य पाप रूप, ये पुण्य पाप पुद्गल का उपकार है। बताओ यदि पुद्गल नहीं हो तो पुण्य पाप हो सकता है? मंदिर आना, पूजा करना, आरती करना, चंदन लगाना, प्रसाद लगाना, ये तो भैया फिर भी ठीक है, और अन्य जगह भटकना, ये सब काय का उपकार है? पुद्गल द्रव का। अब पुद्गल नहीं हो, पुण्य पाप नहीं हो, तो ये कुछ हो सकता है क्या? उपवास करना, नियम लेना, व्रत करना, दुकान जाना, मकान जाना, ये सब काय का उपकार है? पुद्गल द्रव के उपकार है भाई। किस पे है? परस्पर जीवात्मा पे।
तो भैया जीव आत्मा पे पुद्गल द्रव्य का ये उपकार है, तो क्या करें? आप क्या करें बताओ, क्या करने लगे? क्या पुद्गल के वेदन में डूब जाए? वेदनी कर्म सबसे खतरनाक, क्योंकि मोहिनी कर्म, वैसे तो मोहिनी कर्म संसार का मूल है, लेकिन वैसे तो मोहिनी कर्म संसार का मूल है, लेकिन वेदनी कर्म के निमित्त से जीव के परिणाम मोह राग देश रूप परिणमित होते हैं। यदि आपको हाथ में चोट लग जाए अज्ञान अवस्था में, यदि आपको हाथ में चोट लग जाए तो आपके परिणाम हाथ के प्रति राग के होंगे, वो वेदनी कर्म के कारण। आपको यदि सर दुखे तो अब भी अरे भगवान कितना सर दुख रहा है, अब भी राग देश के परिणाम चलने लगे। यदि आपसे अभी कोई तू कह दे, आपके असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए तो अब भी आपके कसाय के परिणाम चलने लगे। वेदनी कर्म से जीव को क्या होता है? राग देश रूप अनुभव, सुख दुख रूप अनुभव, और सुख और दुख रूप अनुभव जो होता है वो सब वेदनी कर्म का उपकार है। वेदनी कर्म भी अपने उपकार कर रहा है भैया। सुख दुख जो अनुभव करा रहा है ना तुम्हें, पुद्गल रूप वेदनी कर, ये सुख दुख रूप अनुभव करवा रहा है, और इसमें राग देश की प्रवृत्ति हो रही जीव की। अब क्या कर रहा है भैया भगवान आत्मा? क्या चाहते हो आप ये बताओ, क्या चाहते हो? पुद्गल का अनंत उपकार है भैया। तो पुद्गल भगवान हो गया ना, जड़ेश्वर। तो अपन जड़ेश्वर को ही तो अपना मान रहे हैं। ये धन दौलत दुकान मकान, ये सारे संयोग, ये सारा पुद्गल का जितना भी ताना वाना दिख रहा है, जितना भी संयोग दिख रहा है, ये जड़ का ही तो है। पुद्गल की तो है, और इस पुद्गल को ही तो अपन जड़ेश्वर, इसी को तो ईश्वर मान रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा गाड़ी, जिसके पास जितना बंगला, जिसके पास जितना अच्छा शरीर, जो जितना स्वस्थ, जो जितना ज़्यादा खा रहा पी रहा है, इन लोग उतना ज़्यादा सुखी। कर्म उदय जिस पे जितना उपकार कर रहा है, साता वेदनी कर्म की जिस पे कृपा है वो सुखी, और असाता वेदनी कर्म की जिस पे कृपा है वो दुखी। असाता वेदनी कर्म की कृपा है, असाता वेदनी कर्म की अनुकंपा है तो दुखी, और साता वेदनी कर्म की अनुकंपा है तो सुखी। हाँ, वो तो मूल है ही। मोहिनी कर्म के बिना राग देश विकार हो ही नहीं सकते, लेकिन वेदनी कर्म उस राग देश मोहिनी कर्म में निमित्त है, उसको बढ़ाने में निमित्त है। मोहिनी कर्म के बिना तो ये सब हो ही नहीं सकते। जब तक मिथ्यात है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तब तक उसको ये वेदनी कर्म निमित्त है मोह में। सम्यक दृष्टि होने के बाद तो सब कहानी बदल जाएगी। सम्यक दृष्टि होने के बाद तो मोहिनी कर्म की सत्ता सबसे पहले जानी है। दर्शन मोहिनी जो सबसे खतरनाक है, सबसे पहले वो हो जाएगा, उसके बाद चारित्र मोहिनी बचेगा वहां, और चारित्र मोहिनी से वो सुख दुख रूप वेदन वो रह जाएगा आखिरी 12वें गुण स्थान तक। 12वें में सब खत्म, वेदनी तो 13वें तक जाएगा भगवान आत्मा। चलिए बताओ क्या करना है? किसकी? पुद्गल की। देखो भैया, समझो, आप बात को समझो, गहरी अनुभूति में लो कि आचार्य तारानंद स्वामी कह रहे हैं तत्वम च परम तत्वम, तू तत्वों में परम तत्व है, तू वो प्रकाश है, तेरे अंतर में जो ज्योति है, तेरे अंतर में जो बल है, तेरे अंतर में जो वीर है, तेरे अंतर में जो अनंत चतुष्टय रूप प्रकाश है, वो अनंत प्रकाश, वो अनंत ज्योति, वो अनंत बल और वो अनंत वीर जो तेरे अंतर में बसा हुआ है, तेरे अंतर में जो अनंत शक्ति है ना भगवान आत्मा, वो अनंत शक्ति, वो अनंत बल, वो अनंत वीर भगवान आत्मा, वो ही परम तत्व है। क्यों? क्योंकि सब तत्वों को जानने की प्रकाश में ज्योति मां तेरे पास है। चेतन आत्मा, तो इस जड़ को ईश्वर ना मान के यदि अपने ईश्वरत्व को प्रकट कर ले कि मैं वो परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं वो ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, तो अब भी हाल ये जगत का फेरा खत्म हो जाएगी। इसलिए आचार्य तारानंद स्वामी ने कहा तत्वम चा परम तत्व, तत्वों में परम तत्व कौन? निश्शुद्धात्मा, निज ज्ञान में आत्मा, निज ज्योति स्वरूप आत्मा जो यहाँ बैठा है वो परम तत्व है। कौन? ये शरीर नहीं,
भैया किसके कारण बैठा है? भैया अधर्म द्रव्य के कारण स्थिर होकर बैठा है। तो अधर्म द्रव्य परम तत्व है। चलिए बताओ भैया, ये गर्दन मटक रही है ना, ये धर्म द्रव्य के कारण मटक रही है। तो धर्म द्रव्य परम तत्व है। यहाँ एक चित्त होकर बैठे हैं ना, ये अधर्म द्रव्य के कारण हो रहा भैया। ये क्यों क्यों भैया? ये स्थिर होकर जो बैठा है ये अधर्म के कारण हो रहा। तो अधर्म द्रव्य परम तत्व है। वह पुद्गल के साथ रह रहा है शरीर में, तो पुद्गल परम तत्व है। वह लोकाकाश में रह रहा है, आकाश के प्रदेशों में रह रहा है। एक साथ 6 द्रव्य एक प्रदेश में मिलकर रह रहा है लोकाकाश में। तो भैया 6 द्रव्य लोकाकाश में रह रहे हैं, तो आकाश परम तत्व है ना। चलिए बताओ कौन है परम? सबके उपकार है। देखो धर्म का उपकार हो गया, चला रहा फुला रहा है, बैठा अधर्म के कारण बैठा हुआ है, और भैया पुद्गल के कारण ये शरीरधारी है, सुख दुख का वेदन कर रहा है। चलो लोकाकाश में वो तो अवकाश ही दे रहा भैया। और काल द्रव्य का भैया परिणमन चल रहा है। यदि समय ना बदले तो कैसे काम चले? परिणमन कैसे हो, बर्तना कैसे हो? तो कहना 5 के 5 द्रव्य जीव पे उपकार कर रहे हैं। पांच नहीं, इनका उपकार कभी खत्म नहीं होता। सिद्ध भगवान पे भी उपकार है, यानी कि द्रव अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। 6 के 6 द्रव महावी है सिद्धालय में, चिंता नहीं करो आप। तनुवातालय में 6 के 6 है, चिंता ना करो आप, लोक के अंत तक है। तो वहाँ उपकार 6 के 6 द्रव कर रहा है, 5 के 5 द्रव कर रहा है। लेकिन आपने अंतिम सूत्र नहीं पढ़ा, परस्परो जीवनाम। लेकिन ये जीव परस्पर सब पे उपकार कर रहा है। परस्परो जीवनाम, लेकिन ये द्रव जीव पे और सब पे उपकार कर रहा है। लेकिन परस्परो जीवनाम, ये जीव सब पे उपकार कर रहा है। क्योंकि यदि ये ना जाने तो इनमें से कोई भी है ही नहीं। ये सबसे बड़ा उपकार है, ये सबसे बड़ा उपकार है जीव का, कि जीव आकाश के असंख्यात प्रदेशी, आकाश के वैसे अनंत प्रदेशी होते हैं लोकाकाश को मिला हो तो, लेकिन वो अलोकाकाश को मिला हो तो, लेकिन अपन लोकाकाश की बात कर रहे हैं। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा असंख्यात प्रदेशी सभी द्रव्यों को और एक प्रदेशी कालाणु को भी, वर्तना को भी जानने वाला मात्र ये परम प्रकाश है, ये ज्योति स्वरूप आत्मा है। भैया तुम इसे भूल जाते हो और सारे द्रव्यों की माला जपते रहते हो कि धर्म ऐसा, अधर्म ऐसा, आकाश ऐसा, काल ऐसा। भैया दुनिया की माला जपते हो, अपने द्रव्य को भूल जाते हो, एक चेतना को भूल जाते हो, शुद्ध द्रव्य को भूल जाते हो, परम तत्व के प्रकाश को भूल जाते हो, उस अविचल ज्योति को भूल जाते हो, जिस ज्योति के कारण ये सब कुछ है। भाई क्या याद रहता है? बाहर पर द्रव्य याद रहते हैं और स्वाद्रव्य। बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है भगवान आत्मा। सिद्धांत है, यदि सिद्धांत को नहीं पियोगे तो कभी सिद्ध नहीं होगे। तत्वम चा परम तत्व। क्यों हूं मैं परम? मुझे बताओ तो। मुझे आत्मा, तुम आत्मा को बताओ कि मैं श्रेष्ठ क्यों हूं, दूसरे को मत बताओ। हे आत्मा, तुम आत्मा को बताओ कि तुम श्रेष्ठ क्यों हो। मतलब हे आत्मा, तुम्हारा श्रद्धांत अपनी ओर लेके आओ। हे आत्मा, अपनी दृष्टि अपनी ओर लेके आओ। हे आत्मा, अपने अंतर में देखने का पुरुषार्थ करो। हे आत्मा, तुम अंतर में स्वयं तो बताओ कि तुम परमात्मा क्यों हो। तुम स्वयं भटक रहे हो भैया, तुम स्वयं अपने स्वरूप को जानने देखने में प्रमादी हो रहे हो। तुम्हारी स्वयं की दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं हो रही है, तुम्हारी स्वयं की रुचि अपने आत्मा की नहीं लग रही है, पर पुद्गल पे जा रही है। और बल द्रव्यों का उपकार गिन रहा हो भैया, इसका इतना उपकार, इसका इतना उपकार, इसका इतना उपकार। भैया सबका खाता भाई बना रहे हो, लेकिन भैया तुम्हारा क्या है? हमारा खाता हमें पता ही भूले ही। तुम्हारी चेतनता का तुमने अकाउंट ही ओपन नहीं किया। तुम्हारी बैलेंस शीट में तुम्हारी वीतरागता का खाता ही नहीं है। भैया मैं आस्पर्शी, मैं अरूपी, मैं निरंजन, मैं निर्विकार, मैं निराकार, मैं ध्रुव परम ब्रह्म परमात्मा, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा। तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे ज्ञान की बैलेंस शीट में, तुम्हारे उपयोग की बैलेंस शीट में तुम्हारी चेतनता का अकाउंट है या नहीं है?
तुम्हारे जानने देखने का अकाउंट है या नहीं है? तुम्हारी वीतरागता का, तुम्हारी शाश्वत सत्ता का, तुम्हारी ध्रुवता का अकाउंट है या नहीं? तुम वीतरागी परमात्मा हो या नहीं? पुद्गल के ये अकाउंट है सब। जड़ेश्वर का अकाउंट खोल रखा है, कर्मों के नाम पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप। भैया जड़ेश्वर, बहुत बढ़िया। जड़ेश्वर का अकाउंट खोल रखा है भैया तुमने। और ये ज्ञानेश्वर, इसका क्या हुआ? सब जाने। ये सारे के जीव को छोड़ के सारे अजीब हैं। अजीबेश्वर, जड़ेश्वर का अकाउंट खोल रखा है भैया तुमने। किसी में जानने देखने की शक्ति नहीं है। और ये ज्ञानेश्वर, ये चैतन्यता का पुंज, ये वीतराग चतुष्टय का आधारी, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, इसका अकाउंट, इसकी खाता भाई, इसकी बैलेंस शीट कौन बनाया? जल्दी बताओ, इसकी बैलेंस शीट के लिए कौन सा सीए लेके आए? कोई बैलेंस शीट को बताने को तो आचार्यों ने इतने शास्त्र लिखे। ये सारे शास्त्र उसी का, जितनी भी जनवाणी है ना, पूरा अद्वासांग 11 अंग 14 पूर्व, ये सब चेतन ईश्वर को बताने के लिए है। ये पूरा खाता भाई जिनेन भगवान की अमृत में वाणी, ये पूरा अकाउंट जितना भी है, ये चेतन ईश्वर की चर्चा के लिए, जीवत्व की चर्चा के लिए। वीतराग भाव में जो चेतना है, उस चेतना का भान कराने के लिए जिनवाणी है। जिनवाणी वो दर्पण है जिसमें अपना ज्ञायक रूप दिखाई देता है, जिसमें परम तत्व दिखाई देता है। आईना, पुद्गल रूप आईना वो दर्पण है जिसमें चमड़े की चाम दिखाई देती है, आंखों से चमड़े की चाम दिखाई देती है। कौन से? दर्पण में। लेकिन जिनवाणी वो दर्पण है जिसमें चमड़ा नहीं दिखाई देता, ज्ञान घन आत्मा दिखाई देता है, वीतराग स्वभाव दिखाई देता। चलिए बताओ, बैलेंस शीट ओपन करें अपन? कोई सा भी आपको खोल। हाँ, अपन बैलेंस शीट खोलें अपनी, ज्ञान उपयोग की, दर्शन उपयोग की, करें खाता ओपन? नहीं भैया, ये बात है अभी तक की बताऊं, सबके ज्ञान में बैलेंस शीट तो कुछ ना कुछ बैठ गए। हमें क्या पता? लेकिन जो हमेशा उनकी बात उनकी। अपन नया खाता खोले ज्ञान उपयोग का, मिथ्यात्व का नहीं, मोह का नहीं, राग देश कसाय का नहीं, पाप परिचय का नहीं। कुज्ञान में, अज्ञान में, इंद्रिय विषय में, पुद्गल में, पाप में, द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में, नो कर्म में, ये सारे खाते बंद, क्लोज। इन सब में क्लोजिंग बैलेंस डाल दो कि हमने अपने अंतर आत्म सबको, हमने अपने वीतराग तत्व को स्वीकार कर लिया है। कहले द्रव्य कर्म क्लोज, क्लोजिंग अकाउंट भैया। भाव कर्म कहले क्लोजिंग, कहने लगे भैया नो कर्म, कहने क्लोजिंग। कहना क्यों क्लोज? कहना आप भैया हमने अपने ज्ञान तत्व को जान लिया है, इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का खाता क्लोज। ये खाता हमें देखना ही नहीं है। इसकी पूरी बैलेंस शीट, जितना संसार का हिसाब किताब था मिथ्या मानता के कारण से, जितना संसार में एकत्र अपना था, कहना वो सब क्लोज। वीतरागता का गाथा हमने दर्शनावली कर्म की जो प्रकृति थी मिथ्यात्व, उसको तोड़ दिया है। इसलिए हमने भैया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया है, हिसाब किताब खत्म। हमने तीनों कर्म की बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था उसे हमने क्लोज कर दिया। इतने कर्म बने थे, इतने हम अपनी मानता कर रहे थे कि ना, मिथ्या मानता से अपना मान रहे थे, अब हमने मानता तोड़ दी, इतने बंदे थे, इतने निर्जित होने हैं, और नीचे अकाउंट 0। 4 भाव में, 5 भाव में, 6 भाव में हम मोक्ष चले जाएंगे, हमारे सारे कर्म का अकाउंट 0। अब क्या है कहने लगे, अब तो भेद ज्ञान बरत रहा है, ना द्रव्य कर्म मेरे, ना भाव कर्म मेरे, ना नो कर्म मेरे। अब हमारा सीए जो है वो ईमानदार आ गया। अभी चलेगा। अब हमारे ज्ञान उपयोग का खाता खुल गया, हमारे ज्ञान उपयोग की बैलेंस शीट शुरू हो गई भैया। हम ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, हम जाननहार देखनहार, वीतराग तत्व, तत्वम चा परम तत्व, तत्वों में जो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो परम तत्व मेरा परम भाव है भाई। बताओ भगवान जी क्या कहना है आपका? ज्ञान उपयोग का खाता खुल गया? तत्व चिंतन, तत्व मनन, भेद ज्ञान, श्रद्धान तो गया है भाई, जुड़ता तो सबका खुल गया। हाँ, सबका खुल गया।
भैया यदि व्रतों से आपका लेकिन पुद्गल का क्लोज नहीं हुआ। नहीं, जिनका हो गया काम चाहिए। जिनका ये वाला अकाउंट खुल गया है उनके सारे कर्म के खाता भाई क्लियर होना चालू हो गए। उन्हें द्रव्य कर्म से कह दिया तुम मुझसे भिन्न हो, भाव कर्म से कह दिया तुम मुझसे भिन्न हो, नो कर्म से कह दिया तुम मुझसे भिन्न हो, तो उनने जहां भिन्न करा वहां उनके खाते खत्म होना चालू हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि भीतर आता की खाता भी खोल ले और पुद्गल का भी खाता खोल ले, चलेगा? भैया देखो देखो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो भैया, जो ईमानदार करना पड़ेगा जब ये खुलेगा। जो ईमानदार व्यापारी होता है वो अपनी एक ही ईमानदारी की बैलेंस शीट चलाता है, एक ही खाता खोलता है। और जो बेईमान व्यापारी होता है वो फर्जी कंपनी खोलता है, फर्जी खाते चलाता है, क्या बात है। और उसके इस फर्जी खाते के कारण जिस दिन रेड पड़ती है उस दिन दिवालिया हो जाता है, उस दिन फ्रॉड कहलाता है। वो कितने ही पूजा कर ले, कितने ही पाठ कर ले, जाते हैं ना, हम वही कह रहे हैं। सुनो, वो जो बेईमानी वाला है वो कितने करोड़ों कमा ले, कितने अरब कमा ले, और बाहर में कितने बड़ा पुजारी बन के घूमे, भैया देखो मैं तो ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। लेकिन जब फ्लाइंग स्कर्ट या फिर CBI जांच या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब छापा मारता है उसके बाद डिफॉल्टर ही कहलाता है। फर्जी खाता वाला डिफॉल्टर ही कहलाता है। उसकी सारी ईमानदारी चूल्हे में चली जाती, उसके सारे व्रत, उसके सारे नियम, उसका सारा स्वाध्याय, आत्मा की बड़ी बड़ी चर्चा, सब डिफॉल्टर कहलाएगा, सब खत्म, उसका बहुत बढ़िया, सब खत्म। जितना मंदिर गया है, जितना सर फोड़ा है, जितनी पूजा करी है, जितना पाठ करा है, जितने नियम लिए हैं, जितने व्रत करे हैं, जितनी आत्मा की बात करी, खूब आत्मा चिल्लाया है, जिसने दूसरा अकाउंट खोल रखा है, जिस दिन फ्लाइंग स्कर्ट आएगी अपनी रेड मारेगी, अचेतन में भी जिसने धर्म मान रखा, अचेतन को भी जिसने परमात्मा मान रखा है, जिस दिन उसकी मान्यता के कारण से, उसकी आस्था के कारण के से जिस दिन एक्सपर्ट आएगा, जिस दिन इनकम टैक्स वाला आएगा, उस दिन से उसका सारा व्रत, तप, क्रिया, स्वाध्याय, चिंतन सब डिफॉल्टर, सब खत्म। कर्म ईमानदार होते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। खाता तो एक ही चलेगा, दो खाते खोलने वाले को गवर्नमेंट डिफॉल्टर ही घोषित करेगी भैया। एक व्यक्ति की एक इनकम टैक्स बैलेंस शीट, बस, दो नहीं हो सकती। चलिए बताओ भगवान आत्मा, चलिए बताओ कौन सा खाता है? दूसरा तो खत्म, ईमानदारी का खाता खोल लो बस। तत्व के श्रद्धान से, वीतराग स्वभाव की श्रद्धा से अपना स्वभाव का खाता खोल लो। जब अपन भैया देखो भैया हम तो इनकम टैक्स भरने में आ ही नहीं रहे थे भैया, मतलब हमें पहले टैक्स भरने का महत्व ही नहीं मालूम था, तो हम क्या करते हैं भैया, हमने तो क्या कहते हैं पैन कार्ड बनवाया नहीं था, तो आप भी मान लो कि अपने पैन कार्ड बनवाया नहीं था। आज से पहले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को बचा के रख रहे थे, घर में छुपा के रख रहे थे, जमीन के नीचे गाड़ रहे थे कि ना किसी को पता नहीं लगेगा। पैन कार्ड बनवाया नहीं था, टैक्स भर ही नहीं रहे थे भैया। लेकिन जिस समय पैन कार्ड बनवाया उस समय पूर्व की प्रॉपर्टी को सबको शो कर दो, सारा टैक्स क्लियर कर ले एक बार में है। पैन कार्ड में आप जितना भरो, आपका जितना उतना भरो, पैन कार्ड में आपके पास जितना है आप उस सबको एक नंबर में शो करके भर दो, जितना भरना है एक बार में। दादा परदादा का सब है अपने पास, पूछते नहीं, जमीन जायदाद है ना। भगवान आत्मा एक बार में शो कर दो तो कोई टेंशन नहीं होगी। भगवान एक बार में श्रद्धान कर लो कि मैं गायक भगवान आत्मा हूं, और शो कर दो कि ये सारा कर्मों का बैलेंस है भैया। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छे सुनो आप। एक बार में जिनेन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो कि मैं परिपूर्ण वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, और ये सब शो कर दो कि ये सारे कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब पुद्गल के बने हुए हैं, ये कर्मोदय सब पुद्गल के हैं। शो कर दो भगवान की वाणी को देख के, भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपनी श्रद्धा में कर्णानी योग न्याय काटा है ना, कर्णानी योग के सामने शो कर दो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और ये सारे कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब पुद्गल का कचरा अकाउंट है, ये जितनी भी संपत्ति है ये सब पुद्गल का बैलेंस है भैया। अरे शो करोगे तो क्या होगा? आपने कर दिया ये सब कुछ है, इनकम टैक्स वाले कहेंगे हमारा हिस्सा दो,
कर्म कहेंगे भैया जैसे ही तुम सिद्धांत करोगे तो कर्म कहेंगे यार तुमने तत्व का सिद्धांत कर लिया, मोहिनी कर्म कहेगा हमारा हिस्सा दो। 90% संसार तो आपका स्वीकार करते ही 6 हो जाएगा। जैसे कि आप पुरानी प्रॉपर्टी शो करोगे ना तो आधा तो टैक्स में चली जाएगी, वैसे ही पुद्गल का है ये सब कुछ। जैसे ये शो करोगे ना तो क्या होगा, 90% जो मोहिनी कर्म के दशा मोहिनी कर्म के कर्म है वो तो तत्व को स्वीकार करते ही चले जाएंगे, पुद्गल के पुद्गल में विलय हो जाएंगे, आधे से तुम वैसे मुक्त हो जाओगे। जैसे आधा परिग्रह आदि संपत्ति वैसे खत्म हो जाएगी ना सत्य बोलते ही, वैसे ही ये कर्मों की आदि संपत्ति ज्ञान तत्व को स्वीकार करते ही अपने आप आदि तो वैसे खत्म हो जाएगी। खत्म ही करना है, जोड़ना थोड़ी ना। भगवान अब काय को अकाउंट खुलवा रहा है, हमें काय को कॉमर्स पढ़वा रहे हो बेमतलब में, काय को बैलेंस शीट बनवा रहा है, ना हमारा इनकम टैक्स ना हमारी बैलेंस शीट। कर्मों की बना, कर्मों की अपनी ज्ञान उपयोग का खाता खोलो जल्दी से, सब कुछ सामने आ जाएगा। और एक बार ज्ञान उपयोग का खाता खुल गया तो पुद्गल का पुद्गल में हो जाएगा और अपना अपने में हो जाएगा। सब अपन अनंत चतुष्टय के धारी हैं। अपने खाते में क्या जमा होगा भैया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, परम आत्मा का प्रकाश, परम ज्योति का प्रकाश, वीतराग शक्ति का प्रकाश। अपना खाता अपने में आ जाएगा और पर का खाता पर में चला जाएगा। भगवान आत्मा चेतो चेतो, जल्दी चेतो, जल्दी से अंतर आत्म सत्ता में, अपने ज्ञान तत्व में, अपने वीतराग भाव में जागो। तत्काल 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 उठो, देर मत लगाओ। बात समझ में आ रही, ऊपर से जा रही, आ रही, क्या आ रही समझ में भैया? तत्वम चा परम तत्व। देखो भैया, परसों पूरी गाथा का वांछन हुआ था, 2 दिन से पूरी गाथा का वांछन हुआ था, कल आधी गाथा का वांछन हुआ था 2 पदों का, और आज तत्वम च परम तत्व। घटता जा रहा रोज, बढ़ना चाहिए वांछन। तो पहले दिन पूरी गाथा का हुआ था, कोई आगे बढ़ता है पीछे जा रहा है। कि ना आपने पहले दिन पूरी गाथा का वांछन करा था, दूसरे दिन भी पूरी गाथा का वांछन करा था, कल आपने पहले चरण का वांछन करके छोड़ दिया था, मतलब पहले 2 चरणों का वांछन करके छोड़ दिया था। और कहना भैया आज आप 1 चरण से आगे नहीं बढ़ रहे कि भैया माइनस में गाड़ी चला रहा है, प्लस में लेके जा रहे हो। हमने पहले ही कहा था आपको रोज इस गाथा में नया ना मिलेगा। अभी तो 1 शब्द का अर्थ करेंगे, चिंता नहीं करो आप। समझ में आ जाए इसलिए 3 चरण लिखे। क्या कह रहा है? अभी सिर्फ 1 शब्द का अर्थ करेंगे तत्व का, बस। अभी तो 3 पहले चरण का अर्थ हो रहा है। भगवान आत्मा ये बताओ जल्दी से कि इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद, इतनी वीतराग वाणी, ऐसी भगवान की करुणा मिलने के बाद भी, तारण तरण जैसे संत मिलने के बाद भी, तत्वम च परम तत्वम के तुम्हें बोध हो रहा है कि वो ज्ञान उपयोग में तत्व ही मैं हूं, बस परम भाव ही मैं हूं, वो परम शक्ति ही मैं हूं, परम तत्व ही मैं हूं, वो परमात्म सत्ता ही मैं हूं। उस परम आत्म सत्ता के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, उस परम ज्योति के अलावा कुछ है ही नहीं। हो रहा बोध? नहीं हो रहा भैया। हमने पहले भी उदाहरण दिया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा है। एक आकाश के प्रदेश पे 6 के 6 द्रव घुल मिल के रह रहे हैं, एक प्रदेश में 6 के 6 द्रव घुल मिल के रह रहे हैं, लेकिन किसी का किसी पे व्यवहार से उपकार कहा जाता है, लेकिन किसी का किसी पे कोई उपकार है ही नहीं। 6 के 6 अपने में रह रहे हैं, सब व्यवहार कथन है, उपकार 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 उपकार, निमित्त आत्मक कथन है, सब निमित्त अपेक्षा से कहा जाता है। और ये अज्ञानी मूढ़ जीव निमित्त के कथन को सत्य मानता है, निमित्ताधीन दृष्टि होने के कारण से निमित्त रूप कथन को सत्य मानता है, और जो निश्चय सत्य है ये इसकी दृष्टि में नहीं आता। वो निमित्त पर्दे पे होता है, निमित्त हमेशा ही झूठा होता है। निमित्त की परिभाषा क्या है? जो कार्य होते समय सहकार उपस्थित हो लेकिन कार्य को करता ना हो, उसको निमित्त कहते हैं। वो निमित्त है। देखो भैया, हम एक और उदाहरण देते हैं आपको, बहुत अच्छा, बिल्कुल सावधानी से सुनना, इधर उधर उपयोग मत लगाना। जब ये आत्मा अशरीरी हो जाएगी, अरियंत भगवान केवली अयोग केवली गुण स्थान में 5
हंस अक्षरों के उच्चारण, लघु अक्षरों के उच्चारण रूप से जब ये जीव सिद्ध हो जाएगी तो ऋजु गति से एक समय में लोक के अंत भाग में अनुवातालय में जाके स्थित हो जाएगी, लोक के अंतिम अग्रभाग में जाके स्थित हो जाएगी। तो एक समय में ये जो आकाश की श्रेणी में गमन करेगी, उस आकाश की श्रेणी में गमन करते समय भैया काल द्रव्य भी सहकारी होगा। आकाश की श्रेणी में गमन करेगी तो आकाश द्रव्य तो होगा ही होगा भैया, गमन करेगी तो धर्म द्रव्य का उपकार तो होगा ही होगा, और महा ऊर्ध्व लोक में जाके स्थिर होगी तो अधर्म द्रव्य का उपकार तो होगा ही होगा। एक समय में काल द्रव्य भी होगा, धर्म द्रव्य भी होगा, अधर्म द्रव्य भी होगा, आकाश द्रव्य भी होगा। 6 के 6 द्रव्य एक साथ घुल मिल के इस आत्मा के साथ सहकारी होंगे भैया। बताओ, लेकिन सिद्ध भगवान को ऊपर लेके कौन जाएगा? है खोल लो अपना दीवार से सर। अरे ऊर्ध्वगामी आत्मा का स्वभाव है, ऊपर की ओर उठने की आत्मा की शक्ति है। आत्मा स्वयं अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव से कर्मों से हल्का होके स्वयं ऊर्ध्वगमन करेगा, कोई धर्म द्रव्य ऊपर ले जाने वाला नहीं है। कर्मों से हल्का होगा आत्मा भैया तो अपने आप ही ऊपर की ओर जाएगा। इसमें धर्म द्रव्य का उपकार मानना कौन सी बात हो गई भगवान आत्मा? 10वें अध्याय में 4 उदाहरण दिए। चाक, वो अरंडी के बीज की तरह, कुमार के चाक की तरह, और गमन करने हाँ, का स्वभाव होने से, उसका वैसा गमन करने का स्वभाव होने से अपन अग्नि की शिखा के समान। हाँ, वो कुसुम्बी क्या सामान, कुसुम्बी में क्या बोलते हैं, मिट्टी लगी रहती है, जब तक नीचे तैरती है लकड़ी की, और मिट्टी गल जाती है तो ऊपर चली जाती है। कुमार जब चाक घुमाता है तो मिट्टी अपने आप ऊपर आती है। अरंडी का बीज जब फूटता है तो अपने आप ऊपर उछलता है। ऐसे ही आत्मा स्वयं अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव से स्वयं ऊपर की ओर गमन करता है। इसको ऊर्ध्वलोक में ले जाने वाला कोई धर्म द्रव्य नहीं है। उपकारी है तो क्या हुआ, इन स्वभाव तो आत्मा का है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया इस लोकाकाश में, हाँ, आत्मा ऊर्ध्व स्वभाव वाली है। इस लोकाकाश में हर द्रव्य अपनी स्वतंत्र शाश्वत सत्ता को लेके बैठा है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। आज मान लो, आज ज्ञान उपयोग प्रकट कर लो, आज तत्व का श्रद्धांत कर लो, और आज कर्मों का खाता क्लोज करो, आज खत्म करो। आज अपनी ज्ञान की बैलेंस शीट ओपन करो। आज चेतन ऐश्वर, आज अपने वीतराग भगवान को स्वीकार करके आज अपने आत्मा की श्रद्धांत का खाता खोलो, मिथ्या श्रद्धांत का खाता बंद करो, अपने आप ही सब काम खत्म हो जाएगा। मिथ्या मानता खाता क्लोज कर दो। आज से विपरीत मानता रखने वाले हम नहीं हैं। आज से हमारा श्रद्धांत वीतरागी भगवंत की, जिनेंद्र भगवान की अमृत में वाणी पे है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। तत्वम चा परम तत्व, तू तत्वों में परम तत्व परमात्मा ज्योति स्वरूप आत्मा है, तुझमें तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मान लो मान लो मान लो, जल्दी करो, जल्दी मानो, देर मत करो। मानोगे या नहीं? स्वीकार करोगे या नहीं? मान लिया। भैया आपकी एक स्वीकारता, आपकी एक हुंकार, आपका एक बहुमान, आपका एक रोमांच, आपकी एक प्रसन्नता, आपके अंतर से उठा हुआ एक बार का आनंद का भाव ये सिद्ध कर देगा कि आप सिद्धालय जाने वाले हो। एक बार की आपकी प्रसन्नता ये बता देगी कि आपके अंदर भव्यता पनप रही है, आपके अंदर में सम्यक का वीर पनप रहा है, आपकी भव्यता निकट आ चुकी है भैया। आपके एक बार का उल्लास, आपका एक बार का उत्साह, आपके अंतर की एक बार की शक्ति ये सिद्ध कर देगी कि तू शीघ्र अतिशीघ्र परमात्मा होने वाला है। एक बार का भाव सिद्ध कर देगा कि तू सिद्ध होने वाला चेतन आत्मा। और एक बार यदि तुम उसे देख लोगे ना तो फिर कभी भूल नहीं पाओगे, चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। स्मृति में, बुद्धि में ना रहे, लेकिन अंतर में वो चिंगारी लॉक हो जाएगी भैया। जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। भगवान, समय हो रहा है, कितने मिनट हो गए?
45 मिनट हो गए। घड़ी में देख के बताना पड़ रही। भगवान आत्मा 45 मिनट होगा एक बात कहते हुए हमें। क्या कहा थी? अच्छा कोई मुझे इतना बता दो, मैंने 45 मिनट में क्या बोला, बस कोई इतना बता दो। हाँ बता तनु, 45 मिनट क्या बोला? हाँ तुमने सुना ही नहीं, बता अंकुश। परम तत्व मैं ही हूँ। क्या बोला? तुमने भी नहीं सुना, बता। लोग किरण दीदी क्या सुना 45 मिनट में? बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला मैंने। इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं मैंने। बता, अच्छा जूम से बताओ क्या बोला 45 मिनट में? हाँ सही है सुरेखा दीदी कि मात्र इस 45 मिनट में विधान मैंने एक ही बात बोली, तत्वम चा परम तत्व, कि तत्व में मात्र परम तत्व मैं हूं, इसके अलावा मैंने कुछ बोला ही नहीं। यदि आपको और कुछ सुनाई दिया तो आपने मुझे बिल्कुल, अर्थात अपने गुरु महाराज की बात को बिल्कुल नहीं सुना। मैंने और कुछ बोला ही नहीं, मैंने कोई चर्चा ही नहीं करी। आपको क्षयोत्सम की रुचि थी तो आपको 6 द्रव्य सुनाई दिए, आपको भैया पुद्गल की रुचि तो आपको पुद्गल सुनाई दिया, आपको यदि जहाँ जहाँ की आपको रुचि थी आपको वो सुनाई दिया, लेकिन मैंने तो परम तत्व के अलावा कुछ कहा ही नहीं। उदाहरण सुनाई दिए वो आपकी गलती, आपने जो जो सुना वो आपकी रुचि के अनुसार सुना, क्योंकि भैया जीव ग्रहण वो करता है जिसकी उसकी रुचि होती है। कहा तो मैंने परम तत्व को, यहाँ मैंने गुरु महाराज की गाथा को कहा तो तारक स्वामी ने जो लिखा है कहूँगा तो मैं वो ही ना। तो यहाँ मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सब में श्रेष्ठ मैं हूँ। भगवान कब तक स्वीकार करोगे? कब तक करोगे? आज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? भाई कमलपति जी की पहली गाथा से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कमलपति जी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? होगा या नहीं होगा स्वीकार? भैया यदि स्वीकार हो जाए कि उन पर तत्वों में मात परम ज्योति प्रकाश में परम तत्व मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई कायनात में, इस कायनात में मेरे अलावा कोई अस्तित्व है ही नहीं। सर्व ज्योति प्रकाश में समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला अस्तित्ववान ज्योति स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। जिस दिन ये अखंड सत्ता स्वीकार हो जाएगी उस दिन सारा संसार पर्याय है, सारा संयोग अपने आप ओझल हो जाएगा, सब बिला जाएगा। एक बार परम सत्ता को स्वीकार कर ला। हो रही या नहीं हो रही भगवान आत्मा? देखो भगवान 75 थे, 70 रह गए, 69 रह गए, 5 लोग चले गए, अकेले भी टाइम हो गया। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सब दुकानदार हैं, सब दुकान जाना सबको, इसलिए चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन चलिए बताओ तुम लोगों को तो नहीं जाना? नहीं जाना? रोटी मोटी नहीं बनाना क्या? सब बन जाएगी है। ये देखो वास्तव में सत्य तो यही है, जब तक अपने उपयोग में, बहुत अच्छे से इस बात को सील लगा दो, कम से कम हाँ ही कह दो, जब तक अपने उपयोग में अपनी चैतन्यता स्वीकार नहीं हो रही तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तब तक ही संसार, तब तक ही कर्मों का अकाउंट, तब तक ही बहिर्मुख दृष्टि, जब तक कि 4 गति 84 लाख योनियां, जब तक वो चैतन्यता स्वीकार नहीं है, जब तक अचेतन भगवान, जब तक पुद्गलेश्वर भगवान, जड़ेश्वर भगवान, जड़ में परमात्मा तब तक दिखेगा जब तक जीव आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा। और जिस दिन जीव आत्मा चेतन शक्ति स्वीकार हो जाएगी उस दिन अंतर आत्मा कहेगी कि जड़ में परमात्मा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा तो मेरा स्वयं का भीतरा तत्व ही है। जिस दिन अंतरात्मा स्वीकार कर लेगी, जिस दिन तुम्हारा अंतर भाव स्वीकार कर लेगा, उस दिन से तुम संसार के चक्कर से छूट जाओगे। और जिस दिन तक तुम्हारी अंतरात्मा इस परम सत्य को, इस ज्ञान अमृत को, इस वीतराग वाणी को, सर्वक भगवान के कुल को जब तक स्वीकार नहीं कर रही तब तक तुम्हारा मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। अच्छा बताओ, भगवान के समोशरण में काय का महत्व है? वाणी का कितने घंटे चलती है? 7.25 घंटे।
भगवान आत्मा मात्र भगवान की वाणी ही भव्य जीवों को उद्धार करने के लिए कार्यकारी है। ये चौथे काल की बात कर रहे हैं, हम पंचम काल में तो है ही नहीं। चौथे काल में भी भगवान की वाणी ही, जहाँ भव्य जीव होते हैं वहाँ भगवान का सम्मोषण उपलब्ध हो जाता है। भगवान की वाणी से ही अनंत अनंत जीवों का कल्याण होता है। चौथे काल में भी यही परंपरा है। और किसी भी काल में यदि मुक्ति होगी तो जिनवाणी परंपरा है बस, उसके अलावा कोई परंपरा ही नहीं है। यदि और कोई हो तो बताओ, जिनवाणी से ही होगी। आप और कोई परंपरा हो तो बताओ, आगम के हिसाब से ले आओ, कोई से भी आगम से ले आओ, कोई से भी गाथा ले आओ, आचार्यों की होनी चाहिए बस, कोई सी भी आचार्य की गाथा ले आओ। यदि जिनवाणी के अलावा कोई शाश्वत परंपरा हो तो बताओ। कल भी थी, आज भी है और अनादि काल तक रहेगी। तो जिनवाणी शाश्वत परंपरा है। कोई भी भैया मान लो छठम काल में सुनने ना मिले तो भी इस लोक में काल बदलते ही जिनवाणी का प्रादुर्भाव फिर हो जाएगा। पंचम काल में सम्मोषण नहीं है, लेकिन वाणी का अभाव नहीं है भैया। वाणी तो मोक्ष मार्ग देने वाली है, वाणी तो मुक्ति मार्ग बताने वाली है। तो भगवान आत्मा ये केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी ये तुम्हें बोध करा रही है कि तुम चैतन्य में आत्मा हो। तत्वों में परम तत्व तुम्हारा स्वयं का वीतराग भाव है। प्रकाश में परम प्रकाश तुम्हारी अंतर आत्मा का, तुम्हारे सहज स्वभाव का ज्योतिर्मय प्रकाश है। हे भव्य आत्मा, अपने ऐसे ज्योतिर्मय ज्ञान में अंतर प्रकाश को स्वीकार तो करो कि मेरे अंतर ही जगत का, त्रिलोक का स्वामी परमात्मा मेरे निज घट में ही विराजमान है और कहीं परमात्मा नहीं। जब भी मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, तत्वम चा परम तत्व, अपने परम आत्मा की अनुभूति से मिलेगा। चैत्यालय आने से मोक्ष नहीं मिलेगा, अंतर में वीतराग स्वभाव में जाने से मुक्ति मिलेगी भैया। वाणी, भगवान की वाणी, एक बात याद रखो, जब भी दिव्य ध्वनि कहते हैं तो कान से बाहर हो जाती है। इसलिए देखो, सिद्धांत सुन लो, आपने बोला तो बता दें। वैसे भगवान की वाणी ओमकार में अक्षर में ही होती है। भगवान की वाणी मुख से ही खिरती है, सर्वांग से खिरती है, सब झूठी बात है। भगवान की वाणी सर्वांग से नहीं खिरती, भगवान की वाणी मुख से ही खिरती है। अक्षर आत्मा की होती है, लेकिन उसकी गति इतनी तेज होती है, उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वो निरक्षर ही दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, भगवान की वाणी ओमकार में ही होती है। उसकी गति बोलने की, उसकी गति क्योंकि बिजली की तरह कौंधती है, बादलों की तरह गरजती है, वो ओमकार में ध्वनि होती अक्षरी है, निकलती भगवान के मुखारविंद से ही है, लेकिन दिखाई कैसी देती है? निरक्षरी। क्यों? क्योंकि सुनो, कारण सुनो क्यों निरक्षरी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी क्यों निरक्षरी? पहली बात तो गति तीव्र होने से निरक्षरी दिखाई देती है जीवों को, लेकिन सुनो मेन कारण क्या है? वो भगवान की वाणी जिस जीव के हृदय में जो जिज्ञासा होती है उस अनुरूप ही सुनाई देती है, बिना जिज्ञासा वाले को सुनाई नहीं देती। मना प्रिय ज्ञानी को भी वो ही सुनाई देगा जो उनके पास जिज्ञासा है। तो वो अपनी जिज्ञासा निरक्षरी है, जीव की अंतर्भावना निरक्षरी है, जीव का अंतर अनुभव निराकार है, इसलिए वो वाणी निरक्षरी जानने में आती है कि भैया जीव को वही प्राप्त होता है जो उसे चाहिए। इसलिए इस जिनवाणी को शाश्वत परंपरा कहते हैं। देव ध्वनि हमेशा निरक्षरी कहलाती है, क्योंकि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। भैया यदि आप इस जिनवाणी से अपने वीतराग पद को चाहते हो तो आपको वो ही मिलेगा। नहीं चाहोगे तो समोषण में भी जाके बैठ जाओ, यदि आपका उपयोग और कहीं लगा होगा, भगवान की वाणी सुनाई देने वाली खेलेगी तो, लेकिन सुनाई नहीं देगी। इसलिए ये बकबक को भगवान की वाणी नहीं कहते, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम बकबक कर रहे हैं। लोग कहते हैं भैया आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि इस बकबक का भाषा वर्णा का नाम भगवान की वाणी नहीं है भैया। आप तो हमेशा इस बकबक कहते हो, हमेशा बकबक कहते हो। अच्छे से बोलो जिनवाणी कह रहा हो। अरे हम जिनवाणी नहीं कह रहे, हम बकबक कर रहे हैं। भैया बात इतनी सी है, ये भाषा वर्णा का स्वतंत्र परिणाम है। इसमें जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपको सुनाई दे रही है, वो जिनवाणी है, और जो हम सुन रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो जिनवाणी है। ये तो व्यवहार है। हमने पहले कहा द्रव्य सुत को
द्रव श्रुत को उपचार से जनवाणी कहा जाता है। जनवाणी की व्याख्या भाव श्रुत को, शुद्ध ज्ञान को जनवाणी कहते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग के सारे भूत निकालो। जनवाणी तो भाव अनुभूति है बस, जनवाणी तो भाव श्रुत है बस। ये वो लाइन आई है, उपदेश आदि सब झूठा व्यर्था प्रलाप। हाँ, उपदेश आदि सब इसीलिए आई। आचार्य ने लिख दिया, उपदेश आदि सब झूठा व्यर्था प्रलाप है। आचार्य लिख रहे हैं, आचार्य। भगवान आत्मा अस्तित्व किसी का नहीं है, अस्तित्व तुम्हारी रुचि का है, तुम्हारी जिज्ञासा का है, तुम्हारी भावना का है, तुम्हारे वेदन का है, तुम्हारे अनुभव का है। बाकी तो सब आडंबर है, कहना सुनना सब व्यवहार। उस निश्चित सत्य को पकड़ो, इसलिए कह रहे हैं तत्वम चा परम तत्व। अब कोई ना कोई आगम की बात ले आते हो और हमें क्या बोलते हैं उसको बताने पे मजबूर कर देते हो और फिर चर्चा बढ़ जाती है। भगवान आत्मा चलिए बताओ, तत्वम चा परम तत्व स्वीकार है या नहीं? देखो ये टाइम हो चला है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इतनी बात तो अंतर से स्वीकार करके जाओ कि वास्तव में तत्वों में परम तत्व मेरी ही ध्रुव चेतना है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। उसकी रुचि होगी तो ही भाव अनुभव होगा, और तो भाव अनुभव होगा वो जनवाणी की शाश्वत परंपरा प्रकट हो जाएगी। इसलिए जनवाणी ही नमन करने योग्य है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने इसे द्रवश्रुत रूप दिया है और भव्य जीवों ने इसे भावश्रुत रूप लिया है। इसलिए ये जनवाणी शाश्वत परंपरा है। अपन जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करके अध्यात्म वाणी को कपड़े में बांध के ना रखें, भगवान की वाणी को खोल के इस अमृत का रसपान करके अपने ज्ञान मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त करें और भैया इस चतुर्गति यात्रा को समाप्त करें, तो भव भ्रमण छूटेगा। और भैया ये वाणी ही कल्याण करने वाली है, इसलिए इस वाणी को अपने चित्त में धारण करें। और आज भैया हम इस विषय को पूरा नहीं कर पाए, तत्वम च परम तत्वम, अब कल फिर अभ्यास करेंगे। हम क्या करेंगे? कल फिर कोशिश करेंगे भैया। यहाँ अड़ गई है, अटक गई कहानी, आगे नहीं बढ़ रही। वो आगे गई। इसलिए भैया बात अटक गई है, तो अपन अब कल फिर अभ्यास करेंगे, कहने की कोशिश करेंगे भैया। तो भैया सभी जीव इस परम तत्व को स्वीकार करें, इस परम भाव की पराकाष्ठा को जानें और सभी का मोक्ष मार्ग बने। ऐसी आचार्य भगवंतों की करना है, अपन तो ऐसी भावना भी नहीं कर सकते। ऐसी भगवंतों की करना है, ऐसी आचार्य भगवंतों की भावना है भैया। भगवान की भावना को पूर्ण करने की सामर्थ्य अपने में आए, यही अपनी मंगल में भावना है। बोले श्री गुरु महाराज की जय। आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे, जिन्हें वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे, आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। आनंद मन से आनंद सहा, हरम तत् पद विंद पाओ, नमियों सिद्ध स्वभाव, प्यारी प्यारी लागे, प्यारी लागे, मने आत्मा की बात पर प्यारी लागे। गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका, हरण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास, हरि प्यारी लागे, हरि प्यारी लागे, आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। जो तव जिन बर अर्थत अर्थ है जो, है विनाश भव जो मुना, ममल ज्ञान पर
जिन्ने वाणी लागे गुरु वाणी लागे मोहे आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। से आर भर जिन्ने वाणी लागे गुरु वाणी लागे मोने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। मोने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। जी की जय बोलने में कंजूसी नहीं भैया, बोलिए। हाँ, हमें प्यारी क्यों लगती? इतनी मीठी ज्ञान अमृत बरसाने वाली जो वीतराग वाणी है इसलिए प्यारी लगती है। अपन इसका विषय कर लेंगे। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की। अरे मेरी बात है इसमें, अरे मैं ही हूँ इसमें, इसलिए अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मेरी प्रशंसा है। बजावे देव मधुर बेरी विनो प्रभु विने आज मेरी कि श्री गुरुदेव नमामि की जय कर मोने गेरा
असाता दूर करो मेरा, लगाना अब न प्रभु जी मेरा। विनय सुने अपने प्राण